अस्सलाम वालेकुम। मैं तैयब एजाज़ हूँ। उम्मीद करता हूँ तमाम तल्लुक़ खैर ऑफिस से होंगे। पार्क व्यू सिटी के हवाले से सीरीज़ से मैं व्लॉग कर रहा हूँ और कुछ चीज़ें मैं आपको करंट मार्केट इवैल्यूएशन के बारे में समझा रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, सोसाइटियों के बहुत सारे कसूर होंगे मान लिया, लेकिन कुछ कसूर हमारे अपने भी होते हैं और रियल स्टेट में अपॉर्चुनिटीज़ को टाइमली अवेल करना पड़ता है। वंस द टाइम इज़ गॉन, आप रियल स्टेट में अपॉर्चुनिटीज़ अवेल नहीं कर सकते। डेट इज़ वेरी क्लियर। इस बात को आपने समझना है, चाहे बात अच्छी लगे चाहे बुरी लगे। टाइमिंग्स होती हैं हर दफ़ा इन्वेस्टमेंट करने के। वो टाइम फ्रेम जब गुजर जाता है तो प्रॉफिट अगर आ रहा होता है, फिर आप उस प्रॉफिट में हिस्सेदार नहीं होते जब आपने उस टाइम फ्रेम में इन्वेस्टमेंट नहीं की होती, और लॉस भी हो जाता है। ये लॉस भी है, ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ प्रॉफिट हो, लॉस भी हो जाता है। बहुत सारे लोग लॉस में भी हैं। आज की वीडियो में मैं इसी टॉपिक को डिस्कस कर रहा हूँ कि पार्क व्यू सिटी में क्या वजह है कि पोजेशनेबल चीज़ कोई बंदा लेने आए तो प्रॉफिट में है और कोई फाइल लेकर आए तो लॉस में है। इसकी सिंपल एग्जांपल समझ लें। आज से 1 साल पहले पार्क व्यू सिटी में ओवरसीज ब्लॉक बिल्कुल बैरन लैंड थी, यहाँ कुछ भी नहीं था। प्लॉट सारे तैयार हुए, लेट अस सपोज 1000 प्लॉट तैयार हो गए। 1000 प्लॉट जब लोगों को अलॉट हुए, अगर 1000 प्लॉट अलॉट हो जाते हू बहू, उस पर कोई घर ना बनते, ना सोसाइटी जो है इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन लगाती, तो ना उसकी कोई डिमांड बनती और ना कोई प्लॉट ज़्यादा प्रॉफिट में जाते, इसी तरह पड़े रहते। लेकिन क्यों ओवरसीज ब्लॉक में स्ट्रक्चर प्रॉफिट में जा रहे हैं? वजह सिर्फ ये है कि विद इन 1 ईयर अगर 1000 प्लॉट सोसाइटी ने दिए हैं तो 1000 वहाँ घर बन गए। रियल स्टेट का ये थंब रूल है कि प्लॉटों की वैल्यू तब तक नहीं बढ़ती जब तक आसपास घर ना बन जाए। जब घर बन जाए उस एरिया की वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। ये रियल स्टेट का थंब रूल है। इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ जहाँ पर घर बनेंगे, आप किसी भी जगह पे जाएं जहाँ पे आसपास बिल्डिंग्स नहीं बनी हुई, वहाँ पे प्लॉटों की प्राइसेस ऊपर नहीं जाती। लेकिन अब एक ऐसा सिनेरियो देखें कि 1000 प्लॉट हैं, 1000 के 1000 घर बन गए हैं, तो डेफिनेटली उनकी मार्केट ऊपर जानी है। वजह क्या है? डिमांड एंड सप्लाई। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। व्हाट इज़ डिमांड एंड सप्लाई? रियल स्टेट के इस कॉन्सेप्ट में तो डिमांड एंड सप्लाई को समझना लाजमी है। डिमांड एंड सप्लाई ये है, लेट अस सपोज आप और मैं, आप एग्जांपल दे रहा हूँ, आप मुझे सुन रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे बात कर रहा हूँ, हम समझें। हम 10 से 12 लोग बैठे हुए एक जगह पे, ठीक है, सख्त गर्मी है, बहुत गर्मी है, शदीद गर्मी है, और हम लोग एक धूप में बैठे हुए हैं। ठंडे पानी की शदीद तरीन ज़रूरत है। वहाँ पे एक दुकान है जिसमें 12 बोतलें पड़ी हुई हैं पानी की, ठंडे यख पानी की, और पानी की प्राइस है 50 रुपये। हम 12 के 12 लोग 50-50 रुपये की वो बोतलें ले लेंगे। लेकिन आप इमेजिन करें कि 12 लोग बैठे हुए हैं, शदीद गर्मी में, सख्त प्यास लगी हुई है, और ठंडा पानी जो है वो अवेलेबल नहीं है, और एक सेलर अचानक आता है ठंडे पानी की सिर्फ एक बोतल लेके, और 12 लोग जो बैठे हुए हैं वो इतनी शदीद गर्मी में, इतनी शदीद प्यास में हैं कि अगर खुदा न खास्ता उन्होंने पानी ना पिया तो उनको सेहत के या उनको मेडिकल इश्यूज हो सकते हैं। तो व्हाट डू यू थिंक कि वो पानी की बोतल जो है, वो जो एक बंदा सिर्फ एक बोतल लेकर आएगा ठंडी, जो 50 रुपये की है, क्या वो 50 रुपये की बिकेगी? बोलते नहीं वो नाजायज़ मुनाफा कमा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। क्या इकोनॉमिक्स का थंब रूल या बिजनेस का थंब रूल ये कहता है कि वो एक बोतल उस वक्त 50 रुपये की बिकेगी? हरगिज़ नहीं। बोतल एक होगी, डिमांड कम होगी, सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, ऑटोमेटिकली बोतल की प्राइस बढ़ेगी, ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। ये हो ही नहीं सकता कि ना भरे, ऑटोमेटिकली बोतल की प्राइस बढ़ेगी। हो सकता है वो एक 50 रुपये की बोतल 1000 रुपये की उस वक्त हो जाए, और फिर भी लोग विलिंग होंगे 1000 रुपये की बोतल लेने के लिए, क्योंकि डिमांड है। अब लेट अस सपोज वो एक बोतल 1000 रुपये की बिक गई। सेलर ने देखा और सेलर भाग भाग के 15-16 बोतलें ले आया, ठंडी यख बोतलें मार्केट में। सिर्फ 11 लोग बचे थे, तो क्या वो उस वक्त 1000 रुपये की बिक रही होंगी? नहीं, वो दोबारा अपनी एक्चुअल प्राइस के ऊपर आ जाएंगी 50 रुपये में, और वो 50 रुपये की बिकना शुरू हो जाएंगी। 50 रुपये की बिकने के बावजूद सब सारे लोगों की प्यास बुझ गई होगी, अब किसी को पानी की नीड नहीं है, तो वो जो 15-16 बोतलें लेकर आया था, 6-7 बच गई। अब वो 6-7 लेने के लिए कोई विलिंग नहीं होगा। अब वो 1000 के या 50 के, वो 30 रुपये की भी नहीं बेच सकेगा, वो मजबूरन 10 रुपये के लिए बेचने के फ़रोख्त हो जाएगा, 10 रुपये में बेचने के लिए मजबूर हो जाएगा, सॉरी, क्योंकि डिमांड नहीं बची। और हो सकता है वो 10 रुपये की भी बोतल ना बिके, क्योंकि सबकी प्यास से बुझ गई है। अब यही से एग्जाम्पल है पार्क व्यू सिटी में। जिन लोगों को प्लॉट अलॉट हुए और जिन लोगों के घर बन गए, उनकी डिमांड है मार्केट में, लोग लेना चाहते हैं। अब किसी को 5 मरले का घर बना विद स्ट्रक्चर 1 करोड़ रुपए का, लोग लेना चाहते हैं, डिमांड है, इसलिए उसकी डिमांड हो गई है 1-1.5 करोड़ रुपये, वो 50 लाख प्रॉफिट में चला गया। लेकिन अगर किसी के पास 65 लाख रुपए वाली फाइल है, उसके पास पोजेशन नहीं है, तो उसकी डिमांड नहीं है। अब जो भी ओवरसीज़ ब्लॉक में आता है वो फाइल लेना नहीं चाहता, वो ओवरसीज़ ब्लॉक को देखता है कि यार बड़ा ज़बरदस्त डेवलप हो गया है, इसमें फ़ाइल नहीं लेनी, हमें तो और मज़ीद प्लॉट नज़र ही नहीं आ रही, जो बने बनाए घर हैं इनको ख़रीदना है, लोग डिमांड पुट करते हैं, तो बने बनाए घर 50 लाख प्रॉफिट में चले गए,
जो फाइल ही थी वो लॉस में चली गई। सिंपल सा ये फार्मूला है, एंड इट हैपन इन द रियल स्टेट। अब बहुत सारे लोग कहते हैं जी हमने तो फाइल ली हुई थी, हमें तो पोजेशन नहीं मिला, तो पोजेशन अप्लाई कर लेते हैं। उस वक्त हम कहते थे पोजेशन अप्लाई करें। मैंने बहुत दफ़ा कहा कि पोजेशन अप्लाई करें, इस जगह की शक्ल ही बदल जाएगी। और मैंने वो काफ़ी पहले अपने व्लॉग में बोल दिया कि भाई 1000 प्लॉट मिल रहा है, 1000 प्लॉटों में से 1000 का 1000 घर बन जाएगा, तो ये कितना प्रॉफिट में जाएगा। अंडरस्टूड बात थी ना, उस वक्त बात को अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए था। अब नहीं किया तो ओवरऑल बहुत सारे लोग रब्ता करके ये कहते हैं जी फलाने की गलती, अभी हमने घर बनाना है। तो उस वक्त ये इशू था कि जी घर बनाने की कंडीशन है इसलिए हमने प्लॉट नहीं लेना। तो आज फिर क्यों प्लॉट लेना चाहते हैं? आज ये भी कहते हैं जी हम प्लॉट दें, हम घर बना लेंगे, तो उसी वक्त मान लेते हैं। ठीक है, तो ये नैरेटिव गलत हो गया। एक बात हमें एंड यूज़र्स को भी माननी पड़ेगी कि इस वक्त लोग प्लॉट लेके घर इसलिए बनाना चाहते हैं क्योंकि उनको समझ आ गई कि यहाँ पे प्रॉफिट आ रहे हैं। अगर ये प्रॉफिट ना आ रहे होते तो कोई भी ना लेना चाहता प्लॉट। अब लोग प्लॉट लेना इसलिए चाहते हैं, घर बनाना इसलिए चाहते हैं क्योंकि पता है कि प्रॉफिट आ रहे हैं। प्रॉफिट ना भी आए भाई, सारी जगह पे डेवलपमेंट होगी, अपडेट होगी जगह, वहाँ पे वैसे ही जो है ओवरऑल जो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो रही है। ऐसा ऐसा वहाँ पे लोग रहना शुरू कर देंगे तो ओवरऑल वो जगह बेहतरीन और आइडियल हो जाएगी। प्लस DHA जो आपका बाहर आया है अब मार्गला एनक्लेव, उसकी एक और एक वैल्यू एडिशन है। लोकेशन एक और ज़बरदस्त है, पहाड़ों के दरमियान में। इंफ्रास्ट्रक्चर तो वाकई बड़ा ज़बरदस्त डेवलप हुआ ही हुआ है। तो ओवरऑल अब जो लोग ये कह रहे हैं जी हमें पोजेशन, हमारे पास तो फाइल है, पोजेशन नहीं मिला, वो उस वक्त की बात थी। अब नहीं अपॉर्चुनिटी अवेल की, जैसे मैंने अपने व्लॉग के शुरू में कहा कि जब अपॉर्चुनिटी अवेल आप रियल स्टेट में ना करें तो फिर वो निकल जाती होती है, उसको फिर एड्रेस नहीं किया जा सकता। फिर अभी आपको अपॉर्चुनिटी अवेल करनी पड़ेगी नए मार्केट इवैल्यूएशन पे। अभी आप अगर प्लॉट लेना चाहते हैं, प्लॉट आपको पोजेशनेबल मिलेगा, आपका डेवलपर के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, बट अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा आपकी करंट मार्केट इवैल्यूएशन पे होगा कि अभी वहाँ पे मार्केट प्राइस क्या चल रही है पोजेशनेबल चीज़ की। अब ये इवैल्यूएशन आपकी पुरानी उस पर नहीं होगी, इस बात को समझ लीजिए, डैट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ओवरऑल DC भी बढ़ गए। डेवलपमेंट चार्जेस अगर आपने टाइमली जमा नहीं करवाए तो अब ये भी देख लें कि अब आपको डेवलपमेंट चार्जेस भी जमा करवाने हैं। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये 3 से 4 चीज़ें आप देखें। ओवरऑल ये सारी चीज़ें को मद्देनज़र रखते हुए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आपने डेवलपमेंट चार्जेस जमा नहीं कराए हुए और वो इन्फ्लेट हो चुके हुए हैं तो अब आपको नए डेवलपमेंट चार्जेस जमा करवाने हैं। उस पर डिस्काउंट कैसे लेना है मुझे रब्ता करना, मैं बता दूंगा। तो ओवरऑल पार्क व्यू में आपके पास कोई भी फाइल मौजूद है, आप पोजेशनेबल प्लॉट चाहते हैं या DC क्लियर करना चाहते हैं, रब्ता कीजिए, इंशाल्लाह आपको बेहतर रहनुमाई फराम करेंगे। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में 10 अल्लाह हाफ़िज़।